यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 174 के बारे में। तो जैसे कि तुमको पता ही है कि इस एपिसोड को आने में 14 दिन लग गए। 14 दिन मतलब 14 दिन हमने कैसे निकाले हैं ये हमें ही पता है। तो यार पिछले एपिसोड में और मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि जो पहला वाला एपिसोड गया था ना 173, यार उसमें चीज़ें अच्छी नहीं गई। मतलब ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, बस कैसल से कैसे एस्केप करना है यही दिखाया गया और मैंने भी वहाँ पर बोला था। तो मैं अपने वर्ड्स पहले तो लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस एपिसोड में जो हुआ है ना भाई उसको बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब पिछले एपिसोड में तो मैंने तुमको लास्ट में दिखाया था कि लूफी ऐसे थंडर को पकड़ के बैठा है, शायद से वो गॉड ऑफ थंडर भी बन जाए, और इस एपिसोड में बन भी गया। बस फ़र्क ये है कि वो बस अपनी लाइटनिंग खुद से नहीं निकाल सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है लाइटनिंग के पास। और ये बंदा इतना ज़्यादा ओवर पावर क्यों हुआ मुझे ये नहीं पता भाई। मतलब दूसरे अगर तुम कॉमिक्स में देखो, कॉमिक्स बना मैंने यहाँ पर डीसी और मार्वल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उन कॉमिक्स में क्या होता है कि जो स्ट्रेचिंग की पावर होती है ना रबर या प्लास्टिक की, तो उन सुपर हीरोज़ को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाया जाता है। पर यहाँ पर हमारे ओडा सेंसे ने जो कैरेक्टर है उसको जो इतना ज़्यादा ओवर पावर बना दिया है ना भाई, उसको तो बात ही नहीं करना। तो इस वीडियो में हम वन पीस के एपिसोड 174 के ऊपर बात करेंगे, रिव्यू भी देंगे और एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 174 आया और बहुत ही अच्छा एपिसोड था, ये तो मानना ही पड़ेगा। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से उठाया। पिछले एपिसोड में हुआ था कि बस कैसल में आग लग गई थी, लोग भग रहे थे, सारे के सारे लोग एस्केप कर रहे थे और हमारे गॉड उसको भी एस्केप कर रहे थे। भाई हमारे गॉड उसको ना एक टैग दे देना चाहिए, मोस्ट टफेस्ट मैन इन द यूनिवर्स। मतलब कुछ भी सिचुएशन हो ये बंदा कैसे न कैसे करके एस्केप करके दिखा सकता है। पर पहले बड़े इवेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बड़े इवेंट्स मतलब पहला वाला होगा यहाँ लूफी और वर्सेस काइडो। लूफी वर्सेस काइडो बहुत ही ज़्यादा अब इंटेंस जा रहा है, इतना ज़्यादा इंटेंस कि शायद से बस 3 और 4 एपिसोड होंगे शायद से कि बैटल ख़त्म ही हो जाए। और लूफी जो मचा रहा है ना उसके ऊपर तो बात ही नहीं करनी। मतलब ये बंदा पहले तो ये नेचर के लॉ से चलता ही नहीं है, ये बंदा कुछ भी कर रहा है। मतलब क्या कैरेक्टर है भाई, कुछ भी कर रहा है, नेचर या लॉ के साथ खेल रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं थी कि तब जब लूफी ने थंडर को ऐसे हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि वो रबर खाए ये तो ठीक है, और बाद में जो उसने लाइटनिंग को बेंड कर लिया ना, मैं सोच में पड़ गया भाई ये बंदा नेचर के लॉ से चलता भी नहीं है। और ये बात बाद में जाके भाई प्रूफ भी हो गई, ये बंदा उल्टा खड़ा है क्लाउड में। ये बंदा उल्टा खड़ा है क्लाउड में। मतलब आदमी सीरियस। लूफी की जो पावर है शायद से वो अपने आसपास की जो भी चीज़ है जिसको भी छुएगा वो रबर बन सकती है। तो मतलब काइंडो को भी वो रबर बना सकता है शायद से। मतलब ये बैटल ना कब की ख़त्म हो जानी चाहिए, पर लूफी क्या कर रहा है उसके साथ खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, मतलब बंदे की गजब बेइज्जती कर रहा है। देख के लग नहीं रहा कि काइडो जो है वो 4 एम्परर है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा आया खेलने के लिए। पर तब भी काइडो भाई बहुत मुश्किल से लड़ रहा है। फिर बाद में जो लास्ट में हुआ ना ओ हो मतलब लूफी कितना ज़्यादा इंटेंस बंदा है भाई। उसने मतलब उसे पता है कि जो कासल है वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिरेगा तो भाई अंदर के जो लोग हैं वो भी मरेंगे, और कंट्री में जहाँ पर गिर रहा है तो वो भी मरे, वहाँ के लोग भी मरेंगे। तो बंदा क्या कर रहा है, कैसल को गिराने की कोशिश कर रहा है। मतलब सीरियसली ब्रो, तब भी क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। और लास्ट में जो बड़ा वाला पंच दिखाया ना भाई, ओ मतलब इस अटैक का नाम क्या है मुझे पहले ये जानना है। मतलब इतना बड़ा पंच ऐसे लूफी ने एक दूर से तो पहले काइडो को पकड़ लिया, फिर बाद में ऊपर से इतना बड़ा पंच नीचे गिरा। अब दूसरे इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है जो कैसल है वो नीचे गिर रहा है, अंदर के लोग अब परेशान हो रहे हैं। हमारे जो ये बुजुर्ग दादाजी है उन्होंने भाई बहुत ही अच्छी बात कही, जो कि थी कि अगर कैसे नीचे गिर रहा है ना तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात किस लिए कि इसका मतलब काइडो हार रहा है और हम जीत रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ, इनमें से बच जाओ, पर तुम बाद में जाकर तुम काइडो के नीचे रहोगे तो भाई ज़िंदगी भर मरोगे। पर अगर तुम अपनी जान जोखिम में डाल के काइडो को हरा दो तो तुम्हारे जो आने वाली जनरेशन है, तुम्हारे जो बीवी बच्चे हैं वो आराम से जिएंगे। और जो ये स्पीच थी ना भाई छू गई यार, इतनी कमाल की स्पीच कोई भी नहीं दे सकता। इतने
काम, इतने इंटेंस सिचुएशन में इतना काम होकर जो स्पीच दी है ना भाई, मज़ा आ गया। और लोग भी भाई एकदम मतलब उन्होंने मन बना के आया कि आज जो होगा होगा भाई, करके रहेंगे हम करके रहेंगे, आज तो इसका शोडाउन हो जाना चाहिए। और लूफी जो ऊपर कर रहा है ना, अगर उन्होंने वो देख लिया तो बस हो गए। अब अलग सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है हाँ ये शोगन, ये मरते मरते वापस से आ गया। क्यों यार, ये ऐसा क्यों? मतलब पहले मैंने सोचा था कि आखिरकार ख़त्म हो गया, इसकी कहानी ख़त्म हो गई, अब हम आराम से वन पीस देखेंगे। पर जब सी प्रिजन नीडल थी वो नीचे गिर गई और ये ट्रांसफॉर्म हो गया, पता नहीं कैसे नीचे गिर गई और अब प्रिंसेस के ऊपर पड़ गया। भाई देखो, मुझे सख्त बुरा लग रहा है क्योंकि प्रिंसेस को पता है उसका भाई आया है पर वो उसे अभी तक देख नहीं पाई। और जो हमारा जो मोमोनोसुके है वो भी भाई मतलब अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा है पर मिल नहीं सकता, और शायद से अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है तो अब वापस से देख नहीं पाएंगे हम। इनके बीच में हमें सबसे ज़्यादा बड़ा इवेंट जो कि है हमारे प्रिंस का, जो कि जो कैसल उसको नीचे गिरने से बचा रहा है। कैसे बचा रहा है देखो, पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। फिर दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा कावर्ड है। मतलब पहले वीडियो करने से पहले बोल रहा था कि मुझसे नहीं होगा। पर जो ऊपर लूफी ने जो मतलब स्पीच दी थी ना, मतलब उसको मोटिवेशन करने की, मज़ा आ गया। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो उसकी प्रिंस की मॉम है, उसको जब फ्यूचर में भेजने की कोशिश बोलती है तो वो बंदा रो जाता है, एकदम रो पड़ता है। क्योंकि देखो वो तो छोटा बंदा है और उसे सब कुछ नहीं समझेगा। और ये देखो, ये चीज़ ना, ये हर किसी के ऊपर लागू होती है कि अगर तुम्हारे फैमिली में किसी की कुछ हो जाती है तो अगर तुम कितने भी छोटे हो, तुम्हारी कोई से भी ड्रीम हो, तुम्हें उन सबको छोड़ के ना तुम्हें फैमिली को संभालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर वही मोमोनोसुके के साथ वही हुआ। मतलब बंदा इतना ज़्यादा डरा हुआ था, तब भी मतलब एकदम चेहरे से रो भी रहा था, पर तब भी उसने बोला कि ठीक है मैं जाऊँगा। और इस बंदे का जो एक्टिंग थी ना, वही मज़ा आ गया। इसको कोई ऑस्कर दो पहले, इसको कोई पहले ऑस्कर दो भाई, कितनी अच्छी एक्टिंग की है, मानना ही पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि वन पीस के अभी तक जो वुनो कंट्री आर्क में सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर्स ने सफ़र किया तो वो ज़्यादातर चाइल्ड कैरेक्टर्स ही हैं। जैसे कि तुम मोमोनोसुके को ले लो, उसकी फादर की वो सब हुई, उसके सबको छोड़ के भविष्य में आना पड़ा। फिर मोमोनोसुके की बहन जो प्रिंसेस है उसके साथ भी जो भी हुआ, और फिर जो उताको के साथ हुआ, उसके फादर मर गए पर वो मतलब अपनी जी खोल कर रो भी नहीं सकती क्योंकि वो स्माइल जो फ्रूट खाया इसलिए। और तीसरा ये इस लड़की के साथ, मतलब जो अभी तक जिन कैरेक्टर ने सबसे सफ़र किया ना वो यही होंगे पूरे वुनो कंट्री आर्क में। और ये बैटल ना सच में बताऊँ तो, और ये बैटल अगर मेरे ओपिनियन में तुम्हें बताऊँ तो ये बैटल कब भी ख़त्म हो सकती है। कैसे? इस लड़की को बोलो एक डंपिंग ले और सीधा काइडो का मुँह में फेंक दे, स्लेब बना के रख दी और क्या। तो अब देखते हैं भाई आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने एपिसोड छोड़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है। नीचे काफी नीचे गिर रहा है, ऊपर से लूफी इतना बड़ा पंच मारने ही वाला है और कुछ भी हो सकता है। मतलब इसे बयान नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है आने वाले एपिसोड में। तो शायद से हम सबको ये प्रे करना चाहिए कि आने वाला जो एपिसोड है वो डिले ना हो, क्योंकि जो इंटेंस सिचुएशन है कोई भी रोक नहीं सकता अपने आप को मांगा पढ़ने से, जैसे कि मैं। तो यार आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं तुम्हें मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.